कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना, वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। हर्षाए कैसी बात हो गई, वो कुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात
हिम्मत। करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। छवि नटवर की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वम्भर की, वो छवि नटवर की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वम्भर की। नपात बिडर की जमुना बिसर की वो देख के झांकी गिरधर की। वासुदेव डगर ली नंद घर की, बद्री सिंह ने कथा कही सावर की। की कलम दवात हो गई, सफल तंवर की कलम दवात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। औघन घोर अंधे उनके हाथों में लग जाए जो मैया जी की थाली न बचे। अपनी शरण ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे
गाए चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंबे बनी है, मंडप पे आसमां की चादर तनी है। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन। सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। के भक्ति का धन हुआ पावन ये मन, करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
है वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। है वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। है वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन की गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन की गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले। या को जन्म सफल है जाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, सबसे बड़े देव का घर है। या ब्रज की तो रज सुंदर है, सबसे बड़े देव का घर है। या ब्रज की तो रज सुंदर है, सबसे बड़े देव का घर है। ये रज को शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन में रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन में रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन में रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देव करे हैं विचार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। तेरो है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे राधे गावे सो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदारथ पावे। हो जाए भव से बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। है वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 विघ्न हरण मंगल
महाराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करिए काज मेरे पूर्ण करिए काज। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरी लाल कृपा करो कृपा करो कृपा करो गौरी लाल। वशवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणानन्दते परार्धे श्री पैलावी नाम्नि सुन्दरी माता नाम मासोत्तमे मासे श्रावणमासे शुभे कृष्णे पक्षे तृतीयायां भृगुवासरान्वितायां सुगन्धते जुवेगे जितेर्गजगजगजगजो एवं ग्रहगणगुणविशेषण विष्णायां पुण्यां पादे महापुरुषशुद्धौ अद्य सुपिलायाम् आरभ्य उत्तरप्रदेशीयौरय्यानगरस्तु ब्रह्मनगरे अस्मिन् स्थाने वास्तव्या मम पुत्रा नाम्नि नाम्नि देव्या मम आत्मनः पुत्र पौत्र के सहित परिवारो अहं सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त सुफल प्राप्ति कामः श्रीमद्भागवत सप्तमं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे पशो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजानि गर्भधाम। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यम् तथा लोकान् कल्पयन् फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सबला सन्तु मनोरथाः। नारायणाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्थे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष्णुं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अमृतसि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ईश्वरदेवाय नमः। शिव्याघोषाय नमः। वयं स्थापयामि प्रबोध्यामि। ओम नाभ्याः शीलिदन्तरिक्षं शेषनादयोः समवर्ततो पद्भ्यां भूमर्तिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ऐसी आचमनीयं जलम जल चढ़ाएं। का ध्यान बहुत तत्परता से रखना है। तो समय के बंधन में बंधे होने के कारण चूंकि रामचरित्र यहाँ संक्षेप में आया है, इसलिए आओ पूरे मानस का अवलोकन करें संक्षेप रीति से। बोले प्रथम कांडे है, प्रथम कांडे है बाल रसीला, प्रथम कांडे है रसीला, जन्म विवाह राम की लीला, विवाह राम की लीला, अयोध्या कांड प्रताता, अयोध्या कांड प्रताता, आज्ञा से कानन वाला, जहाँ कहीं भी हो गुरुदेव पधार गए, उन्हें स्थान देने का प्रयास करें। तो हमने कल भी कहा था गुरु आज्ञा करी ऐसी जैसी उनकी इच्छा है, जहाँ उनको आनंद प्राप्त होता वहीं बैठने दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए कथा प्रसंग में आपको वापस लाते हैं। पुण्य अरण्य किस कंधा भाग्यो, पुण्य अरण्य सिर पर ताज रहे,
रहे और मेरी सियाजू को अमर सुहाग रही। के सिरे पर ताज रहे सियाजू के सुहाग रहे। एक छोटा सा भजन सुनाओ, क्योंकि आज हमारे पास सूचना आई थी कि आप इनको मौका नहीं देते। मैंने कहा जब कथा का विस्तार होता तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता।
गुरुराज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, आपने मेरे समक्ष सूरवंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के चरित्र सुनाए, चंद्रवंश के सुंदर सुंदर प्रतापी राजाओं के चरित्र सुनाए, लेकिन अब हमारी इनको सुनने की इच्छा नहीं है। नितराम मुनि सत्तमो तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। यदुवंश में भगवान कृष्ण ने पधार कर जो सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, कृतवान यानी विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात्, विस्तार पूर्वक उसकी आप चरित्र चर्चा करें। और इतना कहने पर परीक्षित को याद आ गया, आंखों से आंसुओं की धार लग गई। कहा कि प्रभु, उन प्रभु परमात्मा की कृपा जो हमारे परिवार पर रही है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं। पहले जैसा एक और कौरवों की ओर से इतनी विशाल सेना, 11 क्षण सेना खड़ी थी, बड़े बड़े महारथी। दूसरी ओर केवल 7 अक्षौणी सेना के साथ हमारे पितामह हैं, लेकिन हमारे पितामह के रथ की बागडोर आपने संभाल कर देवव्रत भीष्म जैसे महारथियों को भी अर्जुन के माध्यम से परास्त करा दिया। बोले दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं अकृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत्लवा। इतना बड़ा महाभारत का संग्राम हमारे दादा अर्जुन ने ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के पैर में भरे हुए जल को पार कर जाता है। ये आपकी कृपा थी और अपनी ओर ले आए। बोले प्रभु, मैं अपने पर जब विचार करता हूं, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे मृत कर चुका था, मेरी मैया आपके चरण शरण में पहुंच गई। मेरी मैया पर आपने इतनी दया करते हुए यह भी विचार नहीं किया और अब अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। कहा द्रोण्यस्त्र विपुलिष्टमिदं मदंगं असंतान बीजम कुरु पांडवानां। अरे जुगोपमुख्यं गत आत चक्रो मातुष्य में यह शरणं गताया। क्या चरित्र है प्रभु का, जिन्होंने इतनी बड़ी दया की, हमारी माँ की प्रार्थना पर उनके गर्भ में प्रवेश करके हमारी रक्षा कर दी। मैंने ऐसा भी सुना है कि बिना देहांतर किए हुए देवकी के गर्भ को निकालकर भगवान ने अपनी माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, ये उनके पौरुष की बात है। फिर प्रभु आप हमें ये बताएं कि जब वो ब्रज में गए क्या लीलाएं की उन्होंने। बस अब इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जिस समय परमहंस बाल योगेश्वर महाराज सुखदेव जी ने उनके ये विचार सुने, एकदम उनके मुख से निकला, एवं निशम्य रघुनंदन साधुवादम। साधुवाद साधुवाद राजन परीक्षित, तुम्हारा कल्याण हो। वैयास की स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम
व्याहर तुम्हारा भक्त भागवत प्रधाना। राजन परीक्षित, तुमने इतना बढ़िया प्रश्न किया है, इतना सुंदर प्रश्न किया है। केवल तुम नहीं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान तीन पुनाति। भगवान वासुदेव की कथा से 3 लोग पवित्र होते हैं। कौन कौन? बोले वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा में स्नान करके लोग पवित्र हो जाते, ऐसे ही वक्ता, श्रोता और पूछने वाला तीनों के तीनों पवित्र हो जाते हैं। राजन, आज चौथा दिन है, ना तुमने जल पिया है और ना ही तुमने भोजन किया है। एक काम करो, मैं भगवान कृष्ण के चरित्र का व्याख्यान तुम्हारे समक्ष करूं, और अगर बीच में तुम्हें कहीं भूख या प्यास लग गई तो कथा में व्यवधान होगा। कुछ भोजन कर लीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, न भूख है न प्यास है, केवल केवल एक ही प्यास है कि आप प्रभु का चरित्र सुनाएं और हम सुने। सुखदेव जी ने कहा, राजा, एक बार का व्याख्यान कथा प्रसंग है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कौरवों की मां आज अपने पुत्रों का शरीर पकड़ करके लाशें लेकर के विलाप कर रही है। गांधारी को इस प्रकार से विलाप करते हुए जब प्रभु ने देखा, नहीं रहा गया। भगवान वहीं पर प्रकट हुए, गांधारी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मां, ए बुआ जी, बहुत समय हो गया रोते रोते, ये जीवित होने वाले नहीं हैं, चलो चलकर कुछ भोजन कर लो। गांधारी ने कहा, श्याम सुंदर, मेरी आंखों के समक्ष से ओझल हो जाओ, नहीं तो साथ देकर तुम्हें मैं भस्म कर दूंगी। तेरे कारण से ही मेरे 100 पुत्रों की हत्या हुई है। अरे, जिस मां का एक बेटा मरता है, उस मां से भोजन नहीं होता है। मेरे तो 100 बेटे इस युद्ध में मारे गए हैं। तुम चाहते तो युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन तुमने टालने का प्रयास नहीं किया। भगवान चुपचाप सुन रहे थे। फटकारा है गांधारी ने, प्रभु ने नीचे नेत्र किए और वापस चले आए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, वापस आकर भगवान ने एक लीला कर दी। उसी सम्रांगण में एक बेर का पेड़ प्रकट कर दिया। सुंदर सुंदर उसमें फल लगे दिखाई दे रहे हैं, और गांधारी के पेट में क्षुधा पैदा कर दी। जो भूख लगी, गांधारी ने चारों ओर देखा, बेर का पेड़ दिखाई दिया, उसी के पास पहुंच गई। ये माया की बेरी है। गांधारी ने हाथ ऊपर की ओर उठाया, बेर और गांधारी के हाथ की दूरी 4 अंगुल की रह गई। किससे तोड़े? लाशें लाशें ही पटी हुई थी, कुछ और वहां पर था नहीं। गांधारी ने एक लाश खींची, उसी पर खड़ी हो गई, हाथ बढ़ाया, ये माया की बेरी है। बेर 4 अंगुल और ऊंचा हो गया। जब लाशों पर कई लाशें रख ली और बेर तोड़ने का प्रयास मैया गांधारी कर रही हैं, उसी समय पीछे से आवाज आती है, ठहरो बुआ, मैं तोड़ देता हूं। जो कृष्ण की आवाज सुनी, गांधारी लज्जित हो गई। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। भगवान के पास पहुंच गई, और अब गांधारी ने जो बात कही है वो बहुत ही मार्मिक है।
गांधारी ने कहा वासुदेव, बोले वासुदेव महाकष्टम, वासुदेव जरा कष्टम, और कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महत कष्टम, कष्टात कष्ट तरी क्षुदा। पहला बुढ़ापा कष्ट सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कोई कष्ट है तो बुढ़ापा है। जो लोग ये कह देते कि भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में तो महाराज भजन होने का होता नहीं। बुढ़ापे की स्थिति ये वृद्ध लोग बैठे हैं, इनसे अच्छा कौन बता सकता है। जीवन के अनुभव इनके पास हैं। बोले आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। अरे शक्ति ही रहेगी ना तो भक्ति क्या करोगे तुम, और पड़े पड़े झूकते रहोगे पीक दानी में। बैठने जा रहे थे, बाबा राघवदास ने एक मैया को देखा। बूढ़ी माँ गोबरी निकाल रही थी। आज तो गोबरी का कोई अर्थ ही नहीं जानता है कि गोबरी होती क्या है। अरे भैया, गोबरी का तात्पर्य है कि जब पशु लोग कोई अनाज खा लेते हैं और गोबर के साथ वो अनाज के साबुत दाने निकल जाते हैं, उस समय गरीबी में माताएं उन गोबर से उन दानों को बीनती थी। उसको गोबरी कहा जाता था। धुलती थी, धूप में सुखाती थी, अथक प्रयास के द्वारा पीस करके फिर अपने पुत्रों का पेट भरती थी। ये गरीबी थी। माताएं अपने बेटों के पेट पालने के लिए रात रात भर घर में चक्की चलाती थी। वो गरीबी थी। घर में भोजन के लाले पड़ते थे, वो गरीबी थी। आज भारतवर्ष में कोई गरीबी नहीं है। बाबा राघवदास ने जब उस चरित्र को देखा, सर्दी का समय था, एक साल ओढ़े हुए थे, वह साल मैया के कंधों पर उठा दिया और सीधे महाराज वहां से वापस आए और नेहरू जी के पास पहुंचे और नेहरू जी से कहा, नेहरू जी कुछ कीजिए, देश के लिए चिंतन आवश्यक है। आज हमारे देश में माताएं गोबरी बीन रही, इससे ज्यादा और हमारे लिए कलंक की बात नहीं हो सकती। यह है गरीबी का जीवन। तो वही मैया कह रही है गांधारी कि वासुदेव जरा कष्टम और कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महत कष्टम, कष्टात कष्ट तरी क्षुदा। उससे बड़ा अगर कोई कष्ट है तो पुत्र शोक है, और अगर उससे भी कोई बड़ा कष्ट है तो वो भूख है। जवान भैया, जवान बेटा मरता है, श्मशान दूर है, कंधे पर लाश को लेकर के चलते हैं, साथ में कलेऊ भी बांध लेते हैं, मुर्दा रख देते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, कलेऊ करते हैं, फिर मुर्दे को ढोना का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो कहा कि हे वासुदेव, अगर संसार में कष्ट से भी बढ़कर के कोई कष्ट है तो वो भूख है। भगवान ने चरणों में मस्तक रख दिया, कहा बुआ, मैं तो पहले ही आपसे प्रार्थना कर रहा था